अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। मुझे लग रहा है बहुत अरसे बाद हम लोग यहाँ गैदर हुए हैं, सही है? जी सर, बिल्कुल सब कुछ भूल ही गए जैसे। नहीं भूले तो नहीं हैं, लेकिन ऐसा फ़ील हो रहा है बहुत अरसा हो गया। मिल ही हालाँकि नहीं थर्सडे रहे को सर। क्लास है। हाँ, चलें, सब ठीक है ना? ग्रुप्स जो बने थे आप लोगों के कैसे चल रहे हैं सब? सर कोई कांटेक्ट में नहीं रहते। सर वीकेंड बिजी हो जाते अच्छा? हम। हाँ, ये भी है। चलें आपस में डिस्कशंस किया करें। बैच 1 के एक स्टूडेंट को क्लाइंट मिल गया है माशाल्लाह। सॉरी माशाल्लाह। क्लाइंट नहीं अकाउंट होल्डर। हाँ, तो वो अभी आज ग्रुप में डिस्कस कर रहा था कि कहते हैं मुझे मिल गया, अमेरिका का ही मिला है उसे। अब देखो बाकी फर्दर उसने मीटिंग्स कंडक्ट करनी है। देखो बात वहीं आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स पे। और वो क्या कम्युनिकेट नाम है करेगा उसका सर? सुलेमान। अच्छा मैं उसे जानता हूँ, वो पठान जो है ना सर, हाँ हाँ वो बहुत लायक है माशाल्लाह सर। वो सर मैं आपकी वीडियोस देखता था बैच 1 की, तो वो बहुत क्वेश्चन वगैरह करता था। हाँ उनका कांटेक्ट भी मेरे एग्जैक्टली। साथ है बाकायदा। तो अच्छा मैं भी अच्छा असल में पठान हूँ, तो वो बड़े खुश हुए थे, उनके साथ गपशप लगी थी। अच्छा अच्छा गुड हो गया जान यार। तो सर। चलें बाकी वही मैंने उसे समझाया था ग्रुप में कि ठीक है आपने किस तरीके से उससे बात करनी है, क्या कोई क्राइटेरिया। अब देखो बाकी फर्दर उसके लक पे डिपेंड करता है। ठीक है कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि उसके कैसे हैं। नहीं अच्छा था, टैलेंटेड था, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, होप सो वो कर लेगा उसे। बाकी अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। तो बाकी जहाँ तक हमने किया सोर्सिंग तक वहाँ तक सब क्लियर है ना आप लोगों का? सर एक बात करनी है, यस सर। जी जी फेसबुक पे वो ग्रुप्स वगैरह जो ज्वाइन किए उनमें एड्स आई होती है, तो जब हम उनको पोस्ट करते हैं तो बीच में मतलब आई एम इंटरेस्टेड इस तरह से हम लिख देते हैं। तो क्या कर देते हैं? कोई भी मतलब कि कोई जॉब है जिसके लिए उन्होंने हाँ आई होती है, उसमें हम अगर लिखते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, तो वो फिर जी रिप्लाई जी में जिसने वो पोस्ट लगाई है वो उसका रिप्लाई आता है या नहीं भी आता है, लेकिन बीच में और लोग रिप्लाई कर देते हैं, तो वो मोस्टली होते हैं बिटकॉइन के। हाँ वो तो ज्यादा बिटकॉइन बहुत फैला हुआ है। भी वो सर्च वगैरह करो तो बीच में आता है वो बिटकॉइन, वो तो हमने करना नहीं है। जी एग्जैक्टली उसमें तो बिल्कुल बचाना, लेकिन नहीं माइक्रोफोन किसका ऑन है? मेरा इको आ रही है मेरे कानों में। माइक्रोफोन जिसका ऑन है ऑफ कर दें। जी आपने जो ना अमेज़न के ग्रुप्स हैं उसमें भी ज़्यादातर आ जाते हैं, लेकिन अमेज़न के जो स्पेशलाइज्ड ग्रुप हैं जिनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है वहाँ से आप इजीली क्लाइंट उठा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, जब कोई भी आपके पास अप्रोच करता है और कहता है ठीक है मुझे चाहिए, तो आप उससे सारी इन्फॉर्मेशन लोगे कि भाई क्या चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्या सर्विस चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है जब हम उससे बार्गेनिंग करेंगे हमें पता चल जाएगा ये बंदा स्कैम है या सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब हमारे पास सारा नॉलेज होगा, जब हम उससे क्वेश्चनिंग करेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन दो, जब वो हमें देगा, इन केस नहीं देता तो हमें पता चल जाएगा स्कैमर है या एवं बस फ्रॉड है। इन केस जब देगा और उसके कम्युनिकेशन से पता चल जाएगा कि ये बंदा वाकई सीरियस है और करना चाह रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है हम उसके साथ काम करेंगे। इन केस रिस्क लेना भी पड़े ऐसे बंदे के साथ जो प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहा है, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है जो आप मांगते हो, जो इन्फॉर्मेशन मांगते हो, तो फिर आप उसके साथ रिस्क भी ले सकते हैं केस। ठीक है बाकी आज अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। बाकी सबका क्लियर है ना प्रीवियस? सर ये लोगो वगैरह की और ये डिजाइनिंग वगैरह जो इस तरह का है वो भी काफी एड्स आई होती हैं, तो जी वो कैनवास है, वो बहुत ज्यादा ही होती हैं जी, तो वो अगर जी। हम वो सीखना एंड पे अच्छा चले वो एंड पे मैं आपको बताऊंगा जब फाइवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है हाँ मैं आपको सारा वो बता दूंगा। आप मतलब खुद भी एक दो वीडियोस देख के भी सीख के आपने बना सकते हैं। मैं एक ऐप सर बनाओ, ये ऐप चीजें तो बताऊंगा हमारे आपको। बच्चे भी अच्छी तरह सीख लेते हैं, बना लेते हैं लोगोज क्या वगैरह चीज? भी सीख लेते हैं। सर यूट्यूब थंबनेल टाइप जिस तरह होता है ये काम बच्चे हमारे मतलब सर मैं जी कह रही हूँ कि काफी अच्छा हमसे ज्यादा उनको ये चीजें आती हैं, लोगोज बनाना और ये ऐसा ही सारी है चीजें जी बिल्कुल हमारे से ज्यादा वो आजकल ऐसा ही है। बच्चे तेज हैं।
जी, ये मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊँगा इंशाल्लाह एंड पे। जो आप लोगों के कुछ टूल्स का भी मैंने और कुछ प्रोडक्ट्स का भी कहा था कि मैं बताऊँगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। तो वो भी मैं बताऊँगा और उसी टूल पे ये आप थंबनेल्स वगैरह और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं। चलो वो फाइवर में करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। आज हम करेंगे पीपीसी कैंपेन। मैं मरियम दूसरे ग्रुप में लिंक तो शेयर करें, B2 वाले में। मैं मरियम आप क्लास में हैं? सर B2 के ही ग्रुप में से लिंक ये सभी ने पिक किया है। नहीं, एक और भी ग्रुप है B2 का, उसमें नहीं किया। चलें ठीक है यार, स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? यस सर। ठीक है। जी ये विजिबल है सबको? यस सर हो रहा है। अब विजिबल है? जी ठीक है, आप में से कोई भी ये पढ़ दे। स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ वाइज पढ़िएगा, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। सर मैं पढ़ लूँ। जी पढ़े। PPC pay per click or Amazon sponsored ad. Amazon PPC एड्स is जी ठीक है, मैं ये ऐड कर लूँ। पीपीसी क्या है? पे पर क्लिक। ठीक है, हम क्लिक पर कितना पे करेंगे, सिंगल एक क्लिक पर कितना पे करेंगे। आपने एड्स देखे होंगे, फेसबुक पे भी एड्स आए होते हैं, ठीक है, अलीबाबा के आए होते हैं, शॉपिफाई के आए होते हैं, और भी नई जो वेबसाइट्स होती हैं उनके एड्स आए होते हैं, फेसबुक पे आए होते हैं, इवन इंस्टा पे आ जाते हैं, इवन यूट्यूब पे आ जाते हैं, हर जगह एड्स आए होते हैं, गूगल पे आ जाते हैं। अब हम उस एड पे जो क्लिक करेंगे, उस क्लिक के बदले, चाहे हम प्रोडक्ट खरीदें या ना खरीदें, सिर्फ क्लिक करने के बदले जिसने अकाउंट बनाया हुआ है, जिसने वो ऐड चलवाया था, उसके अकाउंट से जितनी उनकी हुई होगी बार्गेनिंग, पर क्लिक उन्होंने $1 पे करना है, $2 पे करना है, $50 पे करना है, उनके आपस में रेट डन हुए होते हैं। वो उतने रुपीज उसके उतने डॉलर उसके अकाउंट से कट जाएंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? पे पर क्लिक, पीपीसी कैंपेन इसे होते हैं। ठीक है, ये अमेज़न स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे डिटेल पढ़ते हैं हम लोग। तो मैं पढ़ूँ? जी पढ़े। जी जी। Amazon PPC is an advertising model in which advertisers bid on keywords, wherein the advertisers pays for the ad once a potential buyer clicks on the ad to view their product. Whenever the shopper प्रोडक्ट्स clicks, जी whenever the shopper जी clicks ठीक है on पढ़े। your ad to visit to your product listing page, Amazon charge you sufficient amount of money. जी Types. देखिए इसमें क्या होता है, बस ठीक है, Amazon पीपीसी में क्या होता है, इसमें ये एडवर्टाइजिंग है, एड्स चलाने होते हैं। आपने देखा होगा कि वो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, जो आए होते हैं, हीलियम में भी आपने किया होगा, वैसे भी आप मैनुअली भी देखा होगा, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। उन्होंने क्या किया होता है, बिड्स की होती है, कीवर्ड पे की होती है बिडिंग, या प्रोडक्ट पे बिडिंग की होती है। बिडिंग कई तरह की होती है, नीचे हम टाइप्स पढ़ेंगे आगे। ठीक है, बिड का क्या मतलब है? रेट डन किया होता है। ठीक है, उस पे मतलब बोली लगाई होती है, रेट डन किया होता है, उसे बिडिंग कहते हैं हम लोग। उसने किया होता है ताकि जैसे ही वो कोई भी क्लिक है, द एडवर्टाइजर पेज फॉर द एड वंस अ पोटेंशियल बायर क्लिक ऑन द एड। अब जैसे भी कोई भी क्लिक करता है, तो जो एडवर्टाइजर जो एड्स लगवा रहा है, जिसका सेलर सेंटर है, जिसने अपने सेलर सेंटर अपने प्रोडक्ट की एड चलवाई है, जैसे ही कोई उस पे एड पे क्लिक करेगा, उस एडवर्टाइजर के अकाउंट से पैसे रिडक्ट हो जाएंगे, वो पे करेगा उसके लिए। नीचे वाली लाइन में क्या करा है, व्हेनेवर द शॉपर क्लिक ऑन योर एड्स टू विजिट टू योर प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, Amazon चार्ज यू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई भी शॉपर या कोई कस्टमर आता है, हमारे ऐड के थ्रू आता है, ऐड पे क्लिक करेगा, तो क्या होगा, Amazon हमसे पैसे ले लेगा उसके एक क्लिक के। इसे हम क्या कहते हैं? पीपीसी, पे पर क्लिक। ये इस तरह मैं आपको फिजिकल एग्जांपल इसकी देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये जो बैनर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं हमारे, ठीक है, रोड्स के साइड पे, ठीक है, पोस्टर्स लगे होते हैं। उन पोस्टर्स पे क्या होता है, वो इंप्रेशन हम देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम इंप्रेशन कहते हैं कि हम देख लिए,
इन केस वो उन्होंने बैनर लगाया, चाहे हफ्ते के लिए लगाया, चाहे 1 माह के लिए, चाहे 3 दिन के लिए। सिमिलरली यहाँ एड्स भी हम 3 दिन, हफ्ते या ज्यादा दिन के भी चला सकते हैं। इन केस चले कोई बैनर लगा हुआ है, अब आप देखते हो उस बैनर को, इसे सिर्फ देखना और आगे चले जाने से क्या हम कहते हैं, इंप्रेशन कहते हैं कि हमने देख लिया, इंप्रेशन हो गया। आप खुद बेशक ना जाओ लेकिन किसी और को बताओगे कि भाई ये प्रोडक्ट इस तरह लगा हुआ था, सेल लगी थी, मैंने बैनर पढ़ा, आप जाके चेक कर लो। इसे क्या कहेंगे, हम इंप्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्या, अगर इन केस में उस एड को देख के, उस बोर्ड को, उस पोस्टर को देख के मैं शॉप पे चला जाता हूँ और विजिट करता हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लिक कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, अमेज़न की ज़बान में क्लिक कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली नीचे इसकी टाइप्स हैं एड्स की। अमेज़न पे 3 तरह के एड्स चलते हैं। ठीक है, वो एड्स के हम टाइप 1 बाय 1 पढ़ते हैं। 3 टाइप्स हैं इसकी। टाइप 1 पढ़ें जी। Sponsored brand ads, sometimes called headline search ads, ads that allow brands to promote a custom headline, brand logo, and up to 3 products in their ad with the ability to send shoppers to their store's page. To use sponsored brand ads, a seller must have a minimum of 3 brand registered products on Amazon. It appears at the top of Amazon searches. जी ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या थी, स्पॉन्सर ब्रांड एड्स। ये कौन एड्स लाता है, जो ब्रांड हो। ब्रांड कौन होगा, जिसके पास कम से कम 3 ब्रांड, उसके ब्रांड रजिस्टर, 3 प्रोडक्ट रजिस्टर होने चाहिए उसी ब्रांड, एक ब्रांड के नाम से, वो ये एड चलाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड। इसमें वो क्या, किस चीज का एड चला सकते हैं, अपने लोगों का चला सकते हैं, कस्टम हेडलाइन मतलब अपना मोकअप जो होता है उसको प्रमोट करता है वो चला सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपने 3 प्रोडक्ट्स के जो उसके रजिस्टर होंगे उसके ब्रांड पे, उन प्रोडक्ट्स की भी वो एड चला सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्सर ब्रांड एड। ये सिर्फ कौन चलाता है, सिर्फ ब्रांड चलाता है। कोई बड़ा ब्रांड बैठा है, जब वो एड चलाएगा तो हम क्या कहेंगे, ये स्पॉन्सर ब्रांड एड है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा ये ब्रांड है या क्या है, तो उसके लोगो से पता चलेगा। ब्रांड लोगो भी होगा वो उसकी, ज्यादा लोग क्या करते हैं, सिंपल ब्रांड लोगो की एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। लोगो, एक लोगो पहचान बन जाता है। ठीक है, उस लोगों को देख अंदाज हो जाता है ये फलां प्रोडक्ट है, तो उस पर क्लिक करने से उन्हें पता होता है कि फलां ब्रांड का प्रोडक्ट ओपन होना है। सिमिलरली कुछ लोगों का होता है कि उनका मोकअप होता है, जो कस्टम हेडलाइन होती है उसको प्रमोट करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रांड वाले जिनके ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं, वो अपने 3 ब्रांड के प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। ठीक है, अब ये शो कहाँ होता है, ये टॉप पे, जो हम शुरू में कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो शुरू में आता है हमारे पास। ये नीचे यहाँ पे सैंपल भी है, दिखाया गया है इस तरीके से। स्पॉन्सर ब्रांड एड इस तरीके से ऊपर टॉप पे शो होता है, जिस तरीके से यहाँ उन्होंने सैंपल दिखाया गया है। सेंटर वाला, ये वाला मैं हाईलाइट करता हूँ, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, ये वाला सेंटर में जो है स्पॉन्सर ब्रांड एड नीचे लिखा हुआ है। एड टारगेटिंग कीवर्ड इसे एक बार छोड़ देंगे, नीचे हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्पॉन्सर ब्रांड एड इस तरह टॉप पे शो होता है हमारा। ठीक है, अमेज़न के पेज पे। नेक्स्ट आ रहा है स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड। जी पढ़ें। Sponsored product ads, keyword targeted ads and product targeted ads that enable advertisers to promote individual products by targeting a product or keyword. This is the most common type of Amazon PPC ad. It appears in search results and product listing pages. Some are top, middle and bottom. The more you take your bid high, the more you get your listing on page 1. It's all depend on your bid. The one whose bid are higher, Amazon will show his ad on the top of the page. जी ठीक है, यहाँ बिड के एक लफ्ज आया है बार बार। अब वो बिड क्या है, वो बिड है रेट डन करना है। अमेज़न के साथ हमने रेट डन किया। हम जितने ज्यादा अमेज़न को ऐड के पैसे देंगे, ये उतने ज्यादा अमेज़न हमारे प्रोडक्ट के ऐड को ऊपर ले जाएगा। ये मैं स्टार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ये बात आपकी कवर हो जाएगी। यहाँ पे देखें, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड में 2 तरह के आ रहे हैं एड्स। एक कीवर्ड टारगेटिंग ऐड आ रहा है, एक प्रोडक्ट टारगेटेड एड्स आ रहा है। 2 एड्स आ रहे हैं, ये नोट डाउन कर लें। इन दोनों को हम डिटेल नीचे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कीवर्ड टारगेटिंग ऐड, प्रोडक्ट टारगेटिंग ऐड that enable advertiser to promote individually product। अब क्या होता है, अब जैसे मैं सेलर सेंटर पे अपना प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, तो मैंने जो ऐड चलाना है, तो मैं वो स्पॉन्सर ब्रांड ऐड नहीं चलाऊंगा। वो मैं कौन सा चलाऊंगा, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड। उसमें मैं कीवर्ड टारगेटिंग करता हूँ या प्रोडक्ट टारगेटिंग करता हूँ, इट्स अप टू मी, जो मर्जी करूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं।
चाहे हम प्रोडक्ट टारगेट करें चाहे कीवर्ड टारगेट करें। अगेन मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट टारगेट और कीवर्ड टारगेट हम नीचे पढ़ेंगे ये होता क्या है। उसके बाद क्या है, ये क्या, इट अपेयर इन सर्च रिजल्ट एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। अब ये क्या होता है, किसी और के कोई और प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग पेज पे भी मेरा प्रोडक्ट अपेयर हो सकता है। कोई कीवर्ड लिखेगा तो कीवर्ड में भी मेरा प्रोडक्ट, जब लेट्स सपोज हैंडबैग है तो हैंडबैग कोई लिख के सर्च करता है तो मेरा प्रोडक्ट टॉप पे भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, बॉटम पे भी आ सकता है। डिपेंड करता है मैं ऐड के कितने पैसे देता हूँ। इन केस हम 3 लोग हैं, 3 लोग ऐड चलवा रहे हैं, लेट्स सपोज एक दे रहा है $2, एक दे रहा है $1.5, एक दे रहा है $1। तो अमेजोन क्या करेगा, पहले पेज पे इन तीनों के जिसने $2 दिए उसके सबसे ऊपर टॉप पे जैसे ही कोई लिखेगा हैंडबैग, अगर उसने कीवर्ड टारगेटिंग की है तो कोई हैंडबैग लिखेगा तो सबसे पहले स्पॉन्सर्ड के टैग के साथ उसका प्रोडक्ट दिखाएगा जिसने $2 दिए। फिर जिसने $1.5 दिए होंगे वो उसके दरमियान में दिखाएगा, अंदर कुछ और प्रोडक्ट्स दिखाएगा जिनके असल में रेटिंग की पोजीशन वही है। उसके बाद स्पॉन्सर के दिखाएगा सेंटर में कुछ जिसने $1.5 दिए होगा, जिसने $1 दिया होगा उसके एंड पे स्पॉन्सर, उसके एंड पे दिखाएगा स्पॉन्सर ऐड। ठीक है कि इसने भी ऐड चलाया हुआ है। इस तरीके से वो पहले पेज पे हमारे प्रोडक्ट पेस्ट कर देगा। जितनी बिडिंग होगी, मतलब जितना रेट होगा हमारे ऐड का, उसके अकॉर्डिंग वो हमें जगह अलॉट कर देगा कि ज्यादा है तो टॉप पे ले जाएगा, कम है तो नीचे ले आएगा। पहले एक पेज पे भी 3 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर बिड, मैंने बता दिया है कि, और उसके बाद जिसकी बिड हाई होगी उसे टॉप पे शो करेगा, जिसकी बिड कम होगी उसे बॉटम में शो करेगा। ये क्या था, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड। यहाँ पे सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट हुआ है, ठीक है, कि ऐड कैसा होता है। नेक्स्ट हम कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग एंड पे पढ़ेंगे जी। नेक्स्ट Sponsored display ads are PPC ads that can target shoppers' interest along with complementary and even competitors' products. Sponsored display ads allow sellers to target shoppers who have already visited their page, typically appear below the add to cart button on Amazon product detail pages, and can also appear on the right rail of search results at the bottom of search results. जी, अब देखिए स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड क्या होता है। इसमें क्या कहते हैं, हम टारगेट के जो कस्टमर्स होते हैं, जो कस्टमर आते हैं, जो शॉपर आते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप अगर गूगल पे जाके लेट्स सपोज कोई एक किसी अमेजोन से रिलेटेड आपने कोई एक वीडियो देख ली या गूगल पे जाके कोई अमेजोन का एक प्रोडक्ट सर्च कर लिया या कुछ भी ऐसे ही कर लिया, तो आप चाहे यूट्यूब की वीडियो देखोगे, चाहे कोई और ब्राउजिंग ऐप खोलोगे, कुछ भी करोगे ना, चाहे गूगल पे कोई और काम कर रहे होगे, तो आपके पास जो एड्स आएंगे वो आपके सर्च हिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, आपने नोट किया होगा, आप अमेजोन से रिलेटेड आजकल काम करें तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने बैठेंगे तो यूट्यूब पे जो भी आपका ऐड आएगा अमेजोन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड। इसमें क्या होता है, शॉपर जो होता है, जो कस्टमर होता है, उसकी इंटरेस्ट को टारगेट किया जाता है। ठीक है, कि अगर कोई गलती से भी या जानबूझ के एक बार हमारे पेज को, एक बार हमारे प्रोडक्ट को, या एक बार अमेजोन को उसने टारगेट किया है और हमें लगता है कि ये बार बार टारगेट करेगा, और हमें ऐसा लगता है जिस तरह लेट्स सपोज एक कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कस्टमर पक्का है, अगर इसके साथ मैं अच्छे तरीके से चलूं तो ये रेगुलर ग्राहक बन जाएगा मेरा। सिमिलरली जब कोई कस्टमर आता है रेगुलरली तो हमें अंदाजा हो जाता है कि कस्टमर बार बार आ रहा है, हम क्या करते हैं, उसे टारगेट कर लेते हैं और कहते हैं कि ये चाहे जो मर्जी करे, हमारा जो ऐड है ना, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो, कोई हम सेल लगाएं, कोई भी नई ऑफर आए, तो इसके पास ऐड लाजमी जाना चाहिए। तो हम उसे टारगेट कर लेते हैं और फिर क्या होता है, वो जो मर्जी प्रोडक्ट खोले, वो जो मर्जी सर्च करे, हमारा ऐड जो है उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये किस तरह डिस्प्ले होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड होता है वो यहाँ पे, ये लास्ट पे थर्ड वाला है, इसमें आएगा। देखें यहाँ पे कहाँ पे होता है, जहाँ पे ऊपर लिखा होता है ऐड टू कार्ट, उसके नीचे आ जाता है। ठीक है, बाकी डिटेल पेज पे, प्रोडक्ट की लिस्टिंग की डिटेल पेज पे ये आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ऐड टू कार्ट पे आ जाता है, कोई और आप देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो तो वहां पे आ जाता है। ठीक है, गूगल पे। इस तरीके से ये डिस्प्ले ऐड इसे कहते हैं। ये 3 एड्स की टाइप है। कितनी टाइप्स हैं? 3 है। स्पॉन्सर ब्रांड एड्स, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स। ठीक है, और तीनों का रफ आइडिया मैंने दे दिया आपको कि एड्स होते क्या हैं। ठीक है, ये किस तरह की 3 टाइप्स हैं। नोट्स बना रहे हैं ना साथ साथ, फाइल भी मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन अपनी वर्डिंग में भी ये कॉन्सेप्ट लिखने हैं। कौन कौन बना रहा है? सर मैं बना रहा हूँ। मैं भी बना रहा हूँ जी
ठीक है, मैं बना रहा हूँ बाकी ग्रुप में, हाँ जी, ग्रुप में आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये एड्स कहाँ से, नेक्स्ट, in order to run successful Amazon PPC ads, you need to familiarize yourself with the basic building block of Amazon PPC. Obviously बात है, माइक्रोफोन ऑफ करें। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सक्सेसफुली अपने अमेजोन पे एड्स रन करना चाह रहे हैं तो आपको जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स का पता हो कि पीपीसी कैंपेन बनानी कैसे, ये एड्स बनाने कैसे हैं, फिर लॉन्च कैसे करने हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अब बनाने हैं तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। अब वो अब डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नीचे कैंपेन टाइप, अब यहाँ पे पहले ऊपर आपने क्या पढ़ा था, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड एक माइंड में रखना है। हमारे रिलेटेड कौन सा है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड। ठीक है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड में कौन सी दो टाइप्स आई थी, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, दो टाइप्स थी एड्स की, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। अब कहाँ आ रहा है कैंपेन टाइप, पीपीसी कैंपेन टाइप। ये जो अब हम पढ़ेंगे पीपीसी कैंपेन टाइप है, वो ऊपर था एड टाइप्स, अब है पीपीसी कैंपेन टाइप। कितनी है, ये भी दो तरह की है, एक ऑटोमेटिक है, एक मैनुअल है। जी इसे कोई और रीड आउट कर दे वॉइस में से। Campaign type. The main difference between running an automatic and manual campaign is that a manual campaign will give you more accurate results. In an automatic campaign, you let Amazon run your ads for you and your ad will be automatically matched to all the search terms Amazon deem relevant to your product. In a manual campaign, you choose the keywords you wish your ad to be displayed for, giving you greater ad targeting precision. जी देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे अब ये जो हम ऑटोमेटिक या मैनुअल पढ़ रहे हैं, पहले मैं आपको एक कीवर्ड पे बताऊंगा, फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग बताऊंगा, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों। अब ऑटोमेटिक मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग पे मैं बता रहा हूँ कि कीवर्ड टारगेटिंग में ऑटोमेटिक क्या होती है, मैनुअल कैंपेन क्या होती है। पहले ऑटोमेटिक और मैनुअल को मैं ओवरऑल ब्रीफ करता हूँ कि होती क्या है। ऑटोमेटिक में क्या होता है, देखें ऑटोमेटिक में हम सारी एसेस दे देते हैं अमेजोन को कि ठीक है जो मर्जी आपने करना है करो, ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे इस प्रोडक्ट की सेल्स चाहिए, जैसे मर्जी एड्स लगाओ, जो मर्जी करो। कीवर्ड टारगेटिंग में हम करते हैं तो हम कहते हैं जो मर्जी कीवर्ड उठाओ, कीवर्ड्स वो जो मर्जी उठाएगा, वो अमेजोन सजेस्टेड कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, वो वहां से जो मर्जी कीवर्ड उठाए, बस मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स होने चाहिए। वो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड चाहे 1000 कीवर्ड उठाए, चाहे 100 कीवर्ड उठाए, चाहे 50 उठाए, चाहे 20 उठाए, उसकी मर्जी, वो जितने मर्जी कीवर्ड उठाए और जैसे मर्जी मेरा एड रन करे, चाहे वो ठीक है मतलब क्या करे, बिडिंग उसकी अप डाउन हम नीचे पढ़ेंगे, बिडिंग अप करे, बिडिंग डाउन करे, बिडिंग अप डाउन जो मर्जी करे, उसमें हम रेट की बार्गेनिंग भी नहीं होती। वो नीचे रेट्स हम फर्दर डिस्कस करते हैं, अभी रेट्स पे नहीं आते, अभी सिर्फ एड्स पे रहते हैं। उसमें क्या होता है, हम कीवर्ड्स अमेजोन को एसेस दे देते हैं कि जो मर्जी कीवर्ड उठाओ उस पे करो। उसमें क्या हो जाता है, कीवर्ड्स भी नीचे हम डिटेल में पढ़ते हैं, 2 मिनट में कीवर्ड्स, हाँ नीचे ये ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या होता है, अमेजोन कीवर्ड अपनी मर्जी के उठा लेता है, चाहे वो 10 उठाए, चाहे 20 उठाए, चाहे जैसे मर्जी उठाए, वो अपनी मर्जी को उठाएगा। तो अभी क्या होगा, जब खुद देखो कि अगर अमेजोन अपनी मर्जी के कीवर्ड्स उठाएगा, ठीक है, चाहे वो 1000 उठा लेता है, चाहे 100 उठाता है, चाहे 500 उठाता है, चाहे 50 उठाता है, अपनी मर्जी को उठाएगा। तो इसमें क्या होता है कि मेरे एड्स ज्यादा होंगे, एड्स ज्यादा होंगे, क्लिक्स ज्यादा आएंगे, लेकिन कम क्या होगा, जो शॉपर होंगे, जो कस्टमर आएंगे वो तो कम ही आएंगे। तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक कैंपेन हम नहीं चलाते, चाहे कीवर्ड टारगेटिंग हो, चाहे प्रोडक्ट टारगेटिंग हो, ऑटोमेटिक हम नहीं करते। ऑटोमेटिक हम एक ही कंडीशन में करते हैं, जब हमारे पास पैसा पानी की तरह बहाने के लिए हो, एड्स के लिए इतना पैसा हो कि हम पानी की तरह बहा दें, तो फिर उसका आउटकम भी मिलेगा। ये नहीं कि हम बहाएंगे तो आउटकम नहीं मिलेगा, नहीं, उसका आउटकम भी मिलेगा, हमें ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, फिर हम लाखों डॉलर्स में खेलेंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन अभी क्या होते हैं, हम बिगिनर्स हैं, हम ऑटोमेटिक कैंपेन नहीं करते, हम क्या करते हैं, मैनुअल कैंपेन करते हैं। मैनुअली क्या होता है, मैनुअली हम खुद कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, हम कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम आपने कीवर्ड टारगेट कीवर्ड रिसर्च की है, जिन प्रोडक्ट कीवर्ड्स का आपको प्रोडक्ट अच्छा सर्च वॉल्यूम अच्छा लग रहा है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड अच्छा लग रहा है, इसमें दो चीजें देखनी, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, ठीक है, ये जिसका अच्छा है आप वो कीवर्ड सिलेक्ट करें,
और वही कीवर्ड Amazon को प्रोवाइड करें कि ये कीवर्ड्स हैं, आपने इन कीवर्ड्स के ऊपर मेरा ऐड चलाना है। फिर क्या होगा, जो कीवर्ड्स हम Amazon को देंगे, Amazon उन्हीं कीवर्ड्स पे हमारा ऐड चलाएगा। जब कोई वो उस कीवर्ड से रिलेटेड, लेट्स से मैंने उसे 5 कीवर्ड दिए, उन 5 में से कोई एक कीवर्ड कोई बंदा सर्च करेगा तो फिर मेरा प्रोडक्ट शो होगा। अदरवाइज कोई और अलग तरीके से सर्च करता है तो फिर मेरा प्रोडक्ट शो नहीं होगा। सिर्फ वही कीवर्ड जो मैंने उसे दिए होंगे उन्हीं कीवर्ड्स पे मेरा ऐड चलेगा और बाकी कीवर्ड्स पे मेरा ऐड नहीं चलेगा। ठीक है, इसे मैनुअल कीवर्ड कहते हैं। बाकी डिटेल के कीवर्ड में कैसे कैसे देने हैं, क्या करना है, वो नीचे हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें हमने पढ़ी हैं। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि Amazon की मर्जी होती है, जो मर्जी करे। मैनुअल में क्या होता है, हम Amazon को खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि भाई इस कीवर्ड पे या इस प्रोडक्ट पे। अब जिस तरह मैंने कीवर्ड बताया है, सिमिलरली ऑटोमेटिक प्रोडक्ट में क्या होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट टारगेटिंग में Amazon खुद ब खुद प्रोडक्ट टारगेट करता है और उन पे हमारा ऐड चला देता है। अब प्रोडक्ट पे ऐड कैसे चलता है, आपने देखा होगा, हम किसी एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन करें तो उसके एंड पे जाएंगे तो वहां पे नीचे स्पॉन्सर प्रोडक्ट आए होते हैं, या सिमिलर टू लिखा होता है, या नीचे साथ लिखा होता है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, वहां पे भी प्रोडक्ट चिपके होते हैं। अब किसी और की लिस्टिंग पे वहां प्रोडक्ट आए हुए हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट टारगेटिंग होता है। कोई एक प्रोडक्ट हम टारगेट करते हैं, उसका एसिन कॉपी करते हैं, वो Amazon को देते हैं, फिर Amazon क्या करता है, हमारा प्रोडक्ट का ऐड उस पेज पे चिपका देता है। अभी हम ये करते कैसे हैं, इन केस मेरा नंबर है 700 और एक बैठा है पहले नंबर पे, तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि पहले नंबर वाले के पास सेल्स बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन उसकी रेट जो है, उसका रेट है $25, मेरा रेट है $23, तो मेरा रेट भी कम है, प्रोडक्ट भी उस जैसा है, ठीक है, और उसके सेल्स ज्यादा आ रही है, मेरी सेल्स कम आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, उसका एसिन कॉपी करके Amazon को प्रोडक्ट टारगेटिंग में एसिन पेस्ट कर दूंगा, अप्लाई करूंगा अपनी ऐड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, Amazon मेरा ऐड उस प्रोडक्ट के पेज पे रन कर देगा। अब मुझे इसका फायदा क्या होगा कि जब कोई लोग आएंगे, कोई कस्टमर आएगा उस प्रोडक्ट पे, देखेगा कि हाँ इसके पास $25 है, और नीचे स्क्रॉल करता करता मेरे प्रोडक्ट पे पहुंचेगा और कहेगा प्रोडक्ट सेम है लेकिन ये $23 में दे रहा है, तो डायरेक्ट मेरे उस ऐड पे क्लिक करेगा तो मेरे पेज पे आ जाएगा। हालांकि मेरा नंबर कौन सा था, 701 था, और उसका कौन सा था, पहला नंबर था, तो डायरेक्ट पहले नंबर से कौन से नंबर पे आ गया, 701 नंबर पे मेरे पेज पे आ गया। मेरा प्रोडक्ट देखेगा, उसे पसंद आ गया तो वो ऐड टू कार्ट कर लेगा। ये होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। मैनुअल में क्या होता है, हम मैनुअली खुद एसिन प्रोवाइड करते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट पे मेरा ऐड चलाना है। ऑटोमेटिक में क्या होता है, Amazon को कहते हैं जिस मर्जी प्रोडक्ट पे ऐड चलाओ, बस मुझे सेल्स चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिक और मैनुअल क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। अब नीचे आ रहा है टारगेटिंग कीवर्ड, प्रोडक्ट एंड कैटेगरी। अब ये चीजें मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, ये पढ़े कोई भी। सर पढ़ने पढ़े। जी पढ़े। When you set up your Amazon PPC campaign, you can choose to target your ads based on keywords, product ASINs or product categories on Amazon. जी देखिए, अब मैं बात कर चुका हूँ, जब भी हम एड्स चलाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं कीवर्ड्स को, प्रोडक्ट्स एसिन को। प्रोडक्ट को टारगेट करने का मतलब क्या होता है, उसके एसिन को टारगेट करना, और प्रोडक्ट की कैटेगरी को। हम पूरी कैटेगरी भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उस कैटेगरी पे हमारी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। हम क्या करते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कीवर्ड टारगेटिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट टारगेटिंग कैसे होती है। वो आपकी मर्जी, चाहे ऑटोमेटिक करो चाहे मैनुअल करो, रिकमेंडेड मैनुअल होती है। नेक्स्ट है सर्च टर्म्स वर्सेस कीवर्ड। ये देखें, ठीक से पढ़े कोई, सर्च टर्म वर्सेस कीवर्ड्स। पढ़ो। जी जी पढ़े। A search term versus keyword. Search term refers to any search query the customer types into Amazon. Keywords refer to what you as the seller bid on your ad campaigns. Depending on the keyword match type used on one keyword can cover multiple customer search terms. सर्च टर्म्स, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सर्च टर्म्स क्या होती हैं, क्यूरीज होती हैं। क्यूरीज से मुराद क्या है कि डाउट्स होते हैं। लेट्स सपोज, जैसे मैंने आपको वेरी स्टार्ट से मैं एक वर्ड बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ, हैंडबैग, हैंडबैग फॉर लेडीज, लेडीज हैंडबैग, हैंडबैग फॉर फीमेल, फीमेल हैंडबैग। अब ये क्या है, कीवर्ड तो एक हो गया ना, मेन कीवर्ड मेरा एक था, आगे सर्च टर्म्स आ रही हैं ये सारी के, हैंडबैग फॉर लेडी, लेडीज हैंडबैग, हैंडबैग फॉर फीमेल, फीमेल्स हैंडबैग। ठीक है, अब ये क्यूरीज हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्च टर्म्स कहते हैं।
कीवर्ड और सर्च टर्म में ये फर्क है, एक कीवर्ड में बहुत से सर्च टर्म्स आ जाती हैं। अब कीवर्ड एक था हैंडबैग, उसमें सर्च टर्म्स कितनी आ गई, 4 से 5 आ गई। मतलब अ सिंगल कीवर्ड कैन कवर मल्टीपल सर्च टर्म्स। ठीक है, ये बात अब क्लियर हुई जो मैं शुरू से बार बार कह रहा था कि ये चीज होती है, ये चीज होती है, ये यहाँ पे क्लियर होगी आपकी। ठीक है, फर्दर हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे नीचे। और डायनेमिक बिडिंग पढ़ें। Advertise can choose to set fixed bids or use Amazon dynamic bidding options, bid down, bid up and down, which allows Amazon to adjust your bids in real time based on the conversion probability. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बिडिंग क्या होता है, बिडिंग रेट फिक्स करना कि मैं एक ऐड के आपको इतने पे करूंगा, $1 पे करूंगा, 75 सेंट पे करूंगा, $1.5 पे करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेट आपने फिक्स करना होता है। ठीक है, अब बिडिंग किसे कहते हैं, रेट फिक्स करने को। अगेन मैंने कह दिया। अब बिडिंग के दो ऑप्शंस होते हैं, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन। इसे हम नीचे डिटेल में पढ़ते हैं। दो टाइप्स हैं बिड की। कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। अब हमने टोटल कितनी चीजें पढ़ चुके हैं, पीपीसी की कितनी टाइप्स थी, पीपीसी कैंपेन की दो टाइप है, ऑटोमेटिक, मैनुअल। स्पॉन्सर ब्रांड टाइप की कितने, स्पॉन्सर ऐड की कितनी टाइप है, 3 टाइप है, स्पॉन्सर ब्रांड ऐड, प्रोडक्ट ऐड और डिस्प्ले ऐड। स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड की कितनी टाइप है, 2 टाइप है, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, अब बिडिंग की कितनी टाइप है, 2 टाइप है, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन। ये फर्दर नीचे हम डिटेल में पढ़ते हैं। बिडिंग किसे कहते हैं, अपना रेट डन करना, अपना रेट फिक्स करना है अमेजोन के साथ कि मैं एक बिड के आपको इतने दूंगा। अब रेट बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन, ये ऑटोमेटिक में आता है ये दो। ठीक है, मैनुअल में तो हम एक फिक्स उसे प्राइस दे देते हैं कि भाई ये मेरी प्राइस है, इससे ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। ठीक है, वो फिक्स हो जाती है। ऑटोमेटिक में बिड डाउन या बिड अप एंड डाउन होता है, वो फर्दर नीचे हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट। ठीक है, चलें ये पढ़ें कोई। Adjust bids by placement. Advertisers can use this feature to modify bids to target top of search and product detail pages. A bid modifier from 0% to 900% can be applied for targeted placement. Keyword जी but I देखिए, bid on 2 मिनट बस। ठीक है, यहाँ पे देखें, एडवर्टाइजर कैन यूज दिस फीचर टू मॉडिफाई बिड्स टू टारगेट टॉप प्रोडक्ट डिटेल पेज। अब देखें ये क्या है, प्रोडक्ट टारगेटिंग में, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी बिडिंग के रेट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके बिडिंग का रेट ज्यादा होगा तो आपके प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, टॉप पे आएगा। कम होगा तो बॉटम में, सेंटर में आएगा। कम, उससे कम होगा तो कहाँ आएगा, बॉटम में आएगा, डिपेंड अपॉन रेट ऑफ योर बिड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बिड को, अपनी बिड को मॉडिफाई कहाँ कर सकते हैं, 0% टू 900% तक। मतलब जितना मर्जी हम बोली लगा दें। एक कहता है मैं $2 देता हूँ, दूसरा कहता है मैं $3 देता हूँ, चौथा कहता है मैं $4 देता हूँ। वो बोलियां लगती हैं। ठीक है, बोली लगेगी। जिसकी बिड ज्यादा होगी वो टॉप पे चला जाएगा, जिसकी कम होगी वो सेंटर में आ जाएगा, जिसकी सबसे कम होगी वो बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जज हम नहीं पढ़ते। सर ये जो बिड लगाएंगे सब, जो आप कह रहे हैं 2 3 4 5 जो भी बंदे हैं, ये एक ही प्रोडक्ट पे बिड हो रहा होगा ना? हाँ जी जी, एक ही प्रोडक्ट पे हो रहा होगा। लेट्स एक प्रोडक्ट के ज्यादा सारे सेलर बैठे हैं ना, जी जी सही है, तो ठीक है। एक ही प्रोडक्ट के, एक ही प्रोडक्ट की मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है सर। जी, कीवर्ड क्या है, व्हाट आई बिड ऑन। जी जी, ये बिड जो होगा ये ऑनलाइन होता है या ईमेल वगैरह के जरिए? ये बिड ऑनलाइन होता है, वही डन होता है। ये अभी मैं आपको नीचे करवाता हूँ। जी, वहीं पे होता है। ये नीचे आपको सारा तरीका, ये आगे देखें, यहाँ से आगे आपको लगाने का, हाउ टू क्रिएट पीपीसी कैंपेन, यहाँ से आगे आपका तरीका समझ आ रहा है। आज मैं आपको सिर्फ इतना करवाऊंगा ताकि समझ आ जाए यहाँ तक। पीपीसी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, इतना कराऊंगा ताकि थोड़ा थोड़ा समझ आए। कल हम अपनी पीपीसी कैंपेन को कैसे बनाना है वो सीखेंगे। वो सारा आगे, इसमें सारे रेट्स कैसे डन करने, क्या करना है, वो सारा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो सर ये पीपीसी कैंपेन जो है ये तो सेलर की मर्जी होगी ना कि वो चलाए या नहीं चलाए। ये चलानी लाजमी होती है। आपने देखा होगा कंपटीशन कितना टफ है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप पीपीसी कैंपेन नहीं चलाते तो आपके प्रोडक्ट सेल होगा? कभी भी नहीं होगा। तो सर लेकिन उसके बाद उतनी इन्वेस्टमेंट भी तो होनी चाहिए ना, फिर अगर नहीं हो उसके बाद दिक्कत है।
तो जी, तो अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो प्रोडक्ट लॉन्च ही ना करें। वेरी स्टार्ट से आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास कितनी यूएस यूके में प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, 10 से 15 या $20,000। अब $20,000 या $15,000 क्यों चाहिए? सोर्सिंग तो आप लोगों ने देखी है, सोर्सिंग कितनी सस्ती पड़ रही है उसे। सोर्सिंग हद है, 1000 पीस उसे $2,000 में आराम से मिल जाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के। $2,000 में अगर उसे सिर्फ मेरा सोर्सिंग पड़ रही है तो हम $20,000 उसे क्यों कहते हैं कि आपकी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। उसके पीछे यही वजह है। अगर वो $20,000 या $5,000 ही करें, $5,000 ही महीने में पीपीसी कैंपेन पे खर्चा करता है तो बदले में आउटकम कितना लेगा, $25,000। लेकिन इन्वेस्ट करेगा तो लेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा तो जो 2,000 उसने लगाया होगा वो भी डूब जाएगा। इसलिए कहा जाता है इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, सिर्फ यही वजह है उसके पीछे। सोर्सिंग आप लोगों ने देखी कितनी सिंपल सी है, बहुत सस्ती भी है, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों कहा जाती है ज्यादा होनी चाहिए, सिर्फ यही वजह है। ठीक है, सर सारा पीपीसी का काम जो ये वर्चुअल असिस्टेंट ही करके देगा किसी सेलर को? जी जी, वर्चुअल असिस्टेंट करके देता है, सम टाइम उसे क्रिएट नहीं करनी आ रही होती, ठीक है, तो वर्चुअल असिस्टेंट करके दे देता है, तो वो डिपेंड करता है। पीपीसी एक्सपर्ट भी एक स्किल के तौर पे यूज होता है ना, पीपीसी जी एक्सपर्ट जी जो जी एग्जैक्टली आपको वो शुरू में कोर्स आउटलाइन में करवाया गया था ना, तो ये एंड पे जब हम फाइवर करेंगे तो उस पे आपको ये सारी गिग्स लगवाई जाएंगी वहाँ पे, डोंट वरी। आपको बताया जाएगा कि आपके पास कौन कौन से स्किल हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं। सर एक चीज पूछनी थी आपसे, तो क्विकली जरा मैं जी, जी। पूछूंगा। सर जैसे आपने बोला कि ये यूके में या यूएस में आपको मिनिमम 10 to 20,000 डॉलर्स जो है रिक्वायर होते हैं, तो अगर हम छोटी जी। प्रोडक्ट से अगर स्टार्ट करते हैं यानी कि $5 to $8, 5,000 to $7,000, तो भी हम कर सकते हैं आई थिंक। जी कर सकते हैं, फिर उसमें क्या आता है यार, देखें यहाँ पे हम क्यों करते हैं इतना। जो कंपनी आपने एलएलसी कंपनी जो आपने रजिस्टर करवानी है, दानिश का भी क्वेश्चन था, ये हम कंपनी एक रजिस्टर करवाते हैं अपने बैक एंड के लिए, ठीक है, आपने उससे पे करना है। यूके की कंपनी करते हैं या यूएसए की करते हैं, उस कंपनी को आप मंथली पे करोगे, चाहे $40 वो मांगती है, चाहे 50 मांगती है, जितने मांगती है, चाहे $80 मांगती है, उस कंपनी की डिमांड होगी, आपने उसे पे करना है। सेलर सेंटर का $40 हर मंथ आपने पे करना है, ठीक है। वेयर हाउस के चार्जेस आपने अलग पे करने हैं, सेलर सेंटर का आपने $40 अलग देने हैं, वेयर हाउस के चार्जेस अलग देने हैं हर माह, ठीक है। इन केस सेल्स होती हैं तो एफबीए चार्जेस चले, वो तो आपका अंदर से प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन ये जो 3-4 चीजें, ये अगर आपकी सेल्स नहीं भी होती तो आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे मसला क्या आ जाता है, हम प्रोडक्ट सोर्स कर देते हैं $2-3 हज़ार में, हम कहते हैं ठीक है प्रोडक्ट सोर्स हो गया, रख के एड्स नहीं चलाते और हम कहते हैं खुद ब खुद सेल्स होती हैं, तो फिर वो सेल नहीं होती। एक महीना वेट करते हैं, खैर अगले महीने सेल हो जाएगी, दूसरा महीना वेट करते हैं, सेल्स नहीं होती। 2 माह जब मेरी जेब से $80 कंपनी का एलएलसी का जा रहा है, $80 $40 सेलर सेंटर का जा रहा है, $40 वेयर हाउस का जा रहा है, लेट्स सपोज $160 मेरी जेब से जा रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ये प्रोडक्ट जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया मेरे गले फिट हो गया, इसे किसी तरीके मैं निकालूं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि मैं एड्स चला सकूं। हाँ, अगर इनकेस मेरे पास एड चलाने के पैसे होंगे, हर महीने ज्यादा नहीं तो $100 का एड चलाने के पैसे मेरे पास होने चाहिए, ज्यादा नहीं तो $100, कम से कम $100। आप $20 भी कर सकते हो, $10 भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम अच्छी सेल्स आप चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा मंथली रिवेन्यू $50,000 हो, $20,000 हो, $30,000 हो, तो कम से कम $100 की पीपीसी कैंपेन लाजमी हो। अब खुद अंदाजा लगा ले महीने की कितनी, $100 ही आप करें एक दिन की, तो आपकी महीने की कितनी बन रही है जी, ठीक है, 3,000 बन रही है। $3,000 आपकी यहाँ पे एड्स पे आ गई। बाकी जो हर महीने आपका सेलर सेंटर, एलएलसी और वेयर हाउस के चार्जेस का खर्चा अलग, ये भी सारी चीजें इस वजह से कहा जाता है इन्वेस्टमेंट ज्यादा। अगर छोटा प्रोडक्ट भी लेते हैं आप, उसमें छोटे प्रोडक्ट में भी आपने देखा होगा सेलर कितने बैठे हैं, 700, 800, 1000, 1200, इतने सेलर तो लाजमी बैठे होंगे। चलें 300 ही सेलर कर लें, ज्यादा नहीं 300 सेलर कर लें, कम से कम 200 सेलर कर लें। पहले पेज पे कितने होते हैं, हद है 24 नहीं तो 48, 24 होंगे सेलर पहले पेज पे। अगर 24 पहले पेज पे, आपका नंबर कौन सा है, 201 नंबर है या 301 नंबर है, तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा कस्टमर आएगा जो पहले पेज को छोड़ेगा, दूसरे को छोड़ेगा, ठीक है, 301 वाले प्रोडक्ट पे आपके पास जाएगा और आपको कहेगा हाँ मुझे ये प्रोडक्ट दो। ऐसा न किसी के पास टाइम होता है, ना कोई ऐसा करता है, तो हम क्या करते हैं, एड्स चलाते हैं। ऐड हमें हर हाल में चलाना पड़ता है,
तो ठीक है। सर आप ये जो $100 कह रहे हैं, ये फर्स्ट 1 डे का कह रहे हैं, 1 मंथ का कह रहे हैं पीपीसी कैंपेन का? नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छी करने के लिए अब डेली बेसिस पे हम करते हैं। वो डेली बेसिस पे नीचे हम जब रेट्स डन करेंगे तो डेली बेसिस पे हम उसे एक रेट देते हैं कि एक दिन में मेरे ऐड चलाने हैं $20 तक। जैसे ही $20 पूरे हो जाएंगे मेरे ऐड शो होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, ऐड $20 पूरे कैसे होंगे? इनकेस मेरी बिडिंग रेट था $1 पर क्लिक, तो मेरे दिन में कितने ऐड चलेंगे? सिर्फ 20 ऐड चलेंगे। जैसे ही 20 क्लिक हो जाएंगे मेरे ऐड होना शो होना खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगले दिन ऑटोमेटिकली मैंने 3 दिन की बिडिंग लगाई, 3 दिन की पीपीसी कैंपेन चलाई हुई थी, तो अगले दिन ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरे एड्स फिर शो होना शुरू हो जाएंगे। फिर 20 क्लिक जैसे ही आएंगे ऑटोमेटिकली मेरे एड्स बंद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड डे क्या होगा, ऑटोमेटिकली फिर मेरे एड्स शो होना शुरू हो जाएंगे। फिर 20 क्लिक होंगे तो मेरा एड खत्म हो जाएगा। ये होता है डेली टारगेट। मैं कह रहा हूँ सिंपल, अगर आप चाहते हो कि आपने $50, $25, $30 तक अर्निंग करनी है, $5-10 इन्वेस्ट करके, तो फिर आपको एड्स चलाने पड़ेंगे डेली बेसिस पे। आपको कम से कम $100 का एड चलाना पड़ेगा, ताकि आप डेली बेसिस पे $100 का एड चलाओगे, आपके पास सेल्स कितनी आएंगी? $10,000 की, $9,000 की, $6,000 की डेली सेल्स होंगी। जब इतनी सेल्स डेली आ रही हैं आपके पास, तो आपको $100 कुछ भी नहीं लगेगा, आपको $100 टिप लगेगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है सर। ये नेक्स्ट हम फिर इंशाल्लाह नीचे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप हर चीज को आगे फर्दर डिटेल में। अब यहाँ पे आ रहा है कीवर्ड और सर्च टर्म। कीवर्ड क्या होता है? आई बिड ऑन। अब कीवर्ड जिस पे मैंने बिडिंग की है, मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया हैंड बैग, उस पे मैंने बिडिंग की है। अब उस कीवर्ड के आगे 3 टाइप्स आ जाती हैं, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। सर्च टर्म इसे क्या कहते हैं? ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट सर्च टर्म्स है। अब ये टारगेट ट्रिगर मेरा क्या होगा, किन पे मेरा एड चलेगा, वो 3 आती हैं, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। मेन तो मैंने बिडिंग की कीवर्ड पे, कोई भी एक कीवर्ड ले लिया। Amazon फिर मुझसे पूछेगा उन कीवर्ड में तीनों में से कौन सी टाइप चाहिए, ब्रॉड चाहिए, फ्रेज चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। तो ये आप कीवर्ड मैच टाइप पढ़ें एक बार पहले, कोई भी जो कीवर्ड मैच टाइप हेडिंग है, 3 लाइन है। मैं पढ़ता हूँ। पढ़े। Keyword match types determine the degree of match between the keyword and customer search term in order for an ad to appear on Amazon. There are 3 match types available: broad, phrase and exact. जी एग्जैक्टली। अब देखिए यहाँ पे मैंने कीवर्ड तो एक सिलेक्ट कर लिया, लेट्स सपोज हैंड बैग किया। ठीक है, अब इसका क्या होता है, आगे सर्च टर्म्स आ जाती हैं कि वो कितने डिग्री मैच करता है मेरे कीवर्ड से। अब देखिए हैंड बैग और हैंड बैग्स। अब हैंड बैग्स क्या है, सर्च टर्म है। हैंड बैग कीवर्ड लेट्स सपोज मैंने टारगेट किया था, तो हैंड बैग्स इसकी क्या है, सर्च टर्म है। हैंड बैग फॉर वुमेन इसकी सर्च टर्म है, लेडीज हैंड बैग इसकी सर्च टर्म है। अब मैं इसकी बिडिंग करूंगा। बिडिंग में किस पे करता हूँ, ब्रॉड पे, फ्रेज पे या एग्जैक्ट पे। ये तीनों मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रॉड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, एग्जैक्ट क्या होता है। ब्रॉड क्या होता है, सर्च टर्म दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट ऑफ योर कीवर्ड इन एनी ऑर्डर। दिस might include synonyms, misspellings and different variations of your keyword. अब इसमें क्या होता है, ब्रॉड जो कीवर्ड अगर मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ, कीवर्ड टारगेटिंग में मैंने ब्रॉड सिलेक्ट करना है, तो ब्रॉड में क्या सिलेक्ट करूंगा मैं, ब्रॉड में क्या होता है, मैंने कीवर्ड एक लिखा है हैंड बैग। तो अब इस हैंड बैग से रिलेटेड कोई भी सिनोनिम आ जाता है हैंड बैग का, कोई मिस स्पेलिंग, कोई हैंड बैग की बजाय कोई हैंड बैग्स लिख देता है, मतलब बैग के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, हैंड के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, कोई मिस स्पेलिंग्स हो जाते हैं, तो भी मेरा प्रोडक्ट शो होगा। कोई हैंड बैग की बजाय कोई सिनोनिम यूज होगा हैंड बैग का, तो भी मेरा प्रोडक्ट शो होगा। कोई डिफरेंट वेरिएशन करता है, कोई कहता है पिंक हैंड बैग, कोई कहता है ब्लू हैंड बैग, कोई किस तरह, कोई लेदर हैंड बैग, कोई किस तरह, तो भी मेरा प्रोडक्ट शो होगा। इसे क्या कहते हैं, ब्रॉड कहते हैं। तो अब देखें, कीवर्ड तो मैंने एक सिलेक्ट किया था हैंड बैग, अब उसमें मैंने क्या कर दिया, ब्रॉड कर दिया। ब्रॉड में क्या आ रहा है, सिनोनिम भी, मिस स्पेलिंग्स भी, डिफरेंट वेरिएशंस भी। तो मेरी क्या होगा, एड्स ज्यादा चलेंगे, ज्यादा डेप्थ में चला गया हूं मैं, ज्यादा लोगों के पास जाएंगे, ज्यादा क्लिक्स आएंगे। मे बी शॉपिंग मेरी कम हो लेकिन क्लिक्स मेरे पास ज्यादा आ जाएंगे। तो क्या होगा, एग्जैक्ट मेरे पास कीवर्ड का, जो एग्जैक्ट कीवर्ड का जो मैंने हैंड बैग लिखा था, उसकी क्या पता सर्च मेरे पास एक भी ना आए, एक ही आदमी सर्च करे हैंड बैग का, और वो नीचे अलग अलग मिस स्पेलिंग्स है, सिनोनिम्स हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं, उनके थ्रू मेरा प्रोडक्ट सर्च करे, मेरा प्रोडक्ट है, क्लिक कर ले और खरीदे ना।
ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करते हैं कि हम कैसा सेलेक्ट कर रहे हैं। हम ये तीनों टाइप्स लगा के चेक करते हैं। फर्दर एंड पे आपको बताया जाएगा कि हमने एक तरीका क्या कार्य क्या होता है। हम ये नहीं करते कि शुरू में ब्रॉड लगाया तो हमेशा ब्रॉड ही लगाना है, नहीं, हम ये चेंज करते रहते हैं। हम देखते हैं इसमें फायदा है, इसमें फायदा नहीं है। अब यहाँ कीवर्ड क्या होता है ये फर्दर मैं चले नीचे बताता हूँ, ये बात जो भी बताने लगा था। इसमें क्या होगा, ब्रॉड में हर तरह का एक कीवर्ड का हर तरह का मिस स्पेलिंग, हर तरह का सिनोनिम, हर चीज इंक्लूड हो जाएगी उस कीवर्ड से, चाहे वो जो मर्जी सीक्वेंस है, चाहे जो मर्जी है। बस जो मैंने कीवर्ड लिखते हैं ना, हैंडबैग, अब जो मर्जी सर्च करेगा, कोई हैंडबैग आ गया तो मेरा प्रोडक्ट शो हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसे मैं कोई सिलेक्ट करूंगा टाइप ब्रॉड तो मेरा खर्चा ज्यादा होगा, मुझे $20 की बजाय $40-50 बिडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब $40-50 या $100 मुझे एक माह इस एड्स पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ब्रॉड सेलेक्ट कर लिया। फ्रेज आ जाता है नेक्स्ट टाइप। फ्रेज में क्या होता है, सर्च टर्म दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट ऑफ योर कीवर्ड इन द सेम ऑर्डर। It allows you to control the word order variation may include signature and plural etc. इसमें क्या होता है, फ्रेज में जो कंपोनेंट मैं कीवर्ड का लिखूंगा, लेट्स से मैं लिखता हूँ हैंड बैग फॉर लेडी, तो अगर कोई लिखेगा हैंड बैग फॉर लेडी तो ही मेरा आएगा प्रोडक्ट। हाँ, प्लूरल हो सकता है, कोई लिखे देता है हैंड बैग्स फॉर लेडी तो भी मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा। इतना कंट्रोल हमारे पास होता है। वेरिएशन का कंट्रोल भी होता है, अगर कोई लिख देता है पिंक हैंड बैग फॉर लेडीज, ठीक है, तो भी मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा। वेरिएशन पे और प्लूरल पे कंट्रोल होता है। बाकी और कई सिनोनिम, मिस स्पेलिंग्स, इन पे कंट्रोल नहीं होता। ये ऑर्डर कोई गलत लिख देता है, कोई देता है लेडीज हैंड बैग, तो मेरा प्रोडक्ट शो नहीं होगा फ्रेज में। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट किस कीवर्ड पे होगा, हैंड बैग्स फॉर लेडी। थर्ड है हमारे पास एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट क्या होता है कि जो कीवर्ड मैंने लिख दिया है सिर्फ उसी पे मेरा प्रोडक्ट शो होना चाहिए, उसके अलावा कहीं और शो नहीं होना चाहिए। अगर मैंने लिख दिया हैंड बैग फॉर लेडी तो कोई हैंड बैग फॉर लेडी करेगा तो मेरा प्रोडक्ट शो हो, वरना ना हो। ठीक है, कोई लिख देता है हैंड बैग्स फॉर लेडी, हैंड बैग्स लिख देता है तो भी मेरा प्रोडक्ट शो नहीं होता। ठीक है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। इसमें भी क्या होता है, प्लूरल कीवर्ड एडजस्ट हो सकता है, एस का इजाफा हो जाए तो हो जाएगा। इनकेस सीक्वेंस खराब हो जाता है तो मेरा प्रोडक्ट शो नहीं होगा। कोई मिस स्पेलिंग हो जाता है तो मेरा प्रोडक्ट शो नहीं होगा। कोई सिनोनिम यूज कर लेता है तो मेरा प्रोडक्ट शो नहीं होगा। जो मैं कीवर्ड टारगेट कर दूंगा सिर्फ उसी पे मेरा प्रोडक्ट शो होगा। हाँ, एस और ES की गुंजाइश होती है। ये 3 टाइप्स थी। अब मैंने शुरू से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, मैंने कितनी टाइप्स पढ़ ली। मैंने कैंपेन की टाइप्स पढ़ी, ऑटोमेटिक, मैनुअल। एड्स की टाइप पढ़ी 3, स्पॉन्सर ब्रांड एड, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड। नेक्स्ट मैंने पढ़ी स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड की 2 टाइप, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, फिर मैंने बिडिंग की टाइप्स पढ़ी। अभी तक सिर्फ 2 टाइप्स पढ़ी हैं, उन टाइप्स की डिटेल नहीं की। बिड अप, बिड अप एंड डाउन, सॉरी बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन 2 पढ़ी। फिर मैं आ गया कीवर्ड पे। कीवर्ड की मैंने 3 टाइप्स पढ़ी, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है। फीमेल्स में से जी सर क्लियर है। मिस अक्सा को? क्लियर है सर। जी सर अभी तक तो नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ये फाइल्स में ये फाइल सेंड भी कर दूंगा। सर क्वेश्चन है, नेक्स्ट आ रहा है। जी जी, फॉर एग्जांपल कि हमने ये ब्रॉड सेलेक्ट किया है और हमारी जी। सेल जो है वो उनका ग्राफ अप जा रहा है, जी, तो हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे या हम चेंज कर देंगे? फिर भी इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें से भी कुछ चीजें होंगी वो मैं नीचे डिस्कस करता हूँ। मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर अंदर कवर करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ कवर। अब यहाँ नीचे हमारा टॉपिक आ रहा है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर है those keywords which are not giving you any benefit. Negative keywords targeting are used to help sellers exclude unwanted customers. Search terms, for example, from their ads campaigns. When utilized effectively, negative targeting can be a very powerful tool to help you control your advertising cost on Amazon. अब इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर इनकेस आपने ब्रॉड सेलेक्ट किया है, ब्रॉड आ रहा हूँ कीवर्ड टारगेटिंग में, अगर इनकेस आपने ब्रॉड सेलेक्ट किया है तो Amazon जिस कीवर्ड पे आपका जिस मिस स्पेलिंग पे आपका ऐड चलाएगा ना, वो आपके पास रिकॉर्ड आएगा कि इस कीवर्ड पे, इस मिस स्पेलिंग पे, इस सिनोनिम पे, ठीक है, या इस वेरिएशन पे आपका ऐड चला है। तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, इस कीवर्ड पे मेरे पास इतने शॉप्स आए, इतने क्लिक्स आए हैं
और इतने प्रोडक्ट ऑर्डर मतलब हुए हैं, ऑर्डर्स आए हैं। इस क्लिक पे मेरे पास, इस कीवर्ड पे मेरे पास क्लिक ही नहीं है, ऐसे ही मैंने ऐड चलाया एक दिन में। इनके चले क्लिक आए हैं लेकिन इस ऐड पे मेरे पास कोई शॉपिंग नहीं हुई, ऐसे ही मेरा फजूल गया। तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, उस कीवर्ड को जिसपे हमारे पास कोई फायदा नहीं हो रहा था, वो बस हमने ऐसे ही उस पर बिडिंग की हुई है, ऐसे ही उस कीवर्ड पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हम उस कीवर्ड को क्या कर देते हैं, नेगेटिव कीवर्ड कर देते हैं। नेगेटिव कीवर्ड का करने का मकसद क्या होता है कि इस कीवर्ड पे मेरी बिडिंग काम नहीं कर रही, मैं इस कीवर्ड पे बिडिंग नहीं करना चाहता, उसका अल्टरनेटिव हम दे देते हैं। अगर मैनुअली की हुई है तो हम कोई और कीवर्ड दे देते हैं, अगर ऑटोमेटिक की हुई है तो अमेज़न खुद ब खुद कोई सजेस्ट कर लेता है। अब ये क्या होता है, इसकी मैं फिजिकल एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। इनकेस आपका सेलर है, लेट्स सपोज शॉप है, फिजिकल शॉप है, वहां पे आपके सेलर आपने रखे हुए हैं, 3-4 वर्कर्स रखे हुए हैं एज अ सेलर, सेल बॉय जो है। अब आप देखते हो कि एक सेल बॉय है, बहुत मेहनत कर रहा है, कस्टमर जातों से बहुत अच्छे तरीके से डील करता है और उससे खुश होकर कस्टमर प्रोडक्ट खरीद के जाते हैं। और एक ऐसा है जो सारा दिन फजूल बैठता है, खाता पीता है, काम करता नहीं है, बल्कि कोई कस्टमर आए तो एग्रेसिव बिहेव करता है, उनके मतलब कस्टमर को ना नाराज करता है। तो आप क्या करोगे, 1 माह सब्र करोगे या कुछ दिन सब्र करोगे, 3-4 दिन सब्र करोगे, हफ्ता सब्र करोगे, हफ्ते बाद क्या करोगे, जो एग्रेसिव बिहेव कर रहा है, जो नकारा है, जो काम नहीं करता, आप उसे निकाल दोगे, जो काम कर रहा है आप उसकी तनख्वाह ज्यादा बढ़ा दोगे। सेम हम ये करते हैं कीवर्ड्स में। अगर जो ऐसा कीवर्ड जिस पे मुझे सेल्स अच्छी मिल रही है, चाहे मैंने ब्रॉड किया है, चाहे फ्रेज किया है, चाहे एग्जैक्ट किया है, जिस कीवर्ड पे मेरे अच्छी सेल्स मिल रही होंगी मैं उसकी बिडिंग बढ़ा दूंगा, मैं उसकी अमाउंट बढ़ा दूंगा। मतलब बिडिंग कॉस्ट अगर मैं पहले $1 थी तो मैं 1.5 कर दूंगा, अगर 50 सेंट थी तो मैं $1 कर दूंगा। और जिस पे मुझे कोई सेल नहीं मिल रही उस पे ऐसे ही मैंने बिडिंग की हुई है, ऐसे ही पैसे लगाए हुए, तो उसे मैं नेगेटिव कीवर्ड करके डिलीट कर दूंगा, तो उसकी जो बिडिंग होगी, पैसे होंगे, वो मेरे बच जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या होता है कि कंटिन्यू रखते हैं, चेक करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। हाँ, अगर मुझे फायदा हो रहा है कीवर्ड से तो मैं वो कंटिन्यू रखूंगा, फायदा नहीं हो रहा तो नेगेटिव कीवर्ड करके उस कीवर्ड को निकाल दूंगा जिस पे फायदा नहीं हो रहा, उसका अल्टरनेटिव न्यू कीवर्ड ऐड कर दूंगा। ठीक है, आंसर मिला आपको? आंसर मिला? जी मिल गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है सर। जी पूछें। ये जो है ये पीपीसी कैंपेन है, ये ब्रॉड फ्रेज या एग्जैक्ट, इसके अंदर जो ये कुछ ऐसे क्लिक्स हैं कि जो सेल नहीं करते या जो हमारी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, जी जी, ये उसकी रेशो क्या होती है? मतलब कि कोई ऐसे कीवर्ड्स मैंने टारगेट किए, लोगों ने जो है वो हमारे जो है वो पेज पे विजिट किया, लेकिन उन्होंने जो है वो 1000 में से 20% ने हमारी जो है वो प्रोडक्ट परचेज की है या 30%, जी उस परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। जी चले, ये एंड पे ये आपको सैंपल दिखा देता हूँ, ये आपको एंड पे कैलकुलेशन सिखाई जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ACOS एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, CTR, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट, ये आपको CPC भी होगा, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक, ये आपको ये कैलकुलेशन सिखाई जाएगी। ACOS ये कैलकुलेशन है, ठीक है। हमने अपना प्रॉफिट 30% रखना है कम से कम, जो शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ। इन केस उससे बढ़ के अगर मेरी कोई जा रही है तो फिर मैं, ठीक है, उससे इजाफी 30% प्रॉफिट मार्जिन साइड पे रख के मैं बाकी एड्स पे लगा रहा हूँ तो ठीक है, चलेगा। लेकिन इन केस मेरा 30% से डाउन हो रहा है प्रॉफिट मार्जिन, तो फिर मैं उससे ज्यादा एड्स नहीं चलाऊंगा, अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन रखूंगा। ये आपको प्रॉपर फार्मूला बताया जाएगा एंड पे, ये आपको करवाया जाएगा, डोंट वरी, नीचे है इसका। अब ये एक चीज है यहाँ पे, जी सर क्वेश्चन है तो जैसे को आप जैसे एग्जांपल जो है 500 सेलर्स बैठे हुए हैं और हर 500 में से सभी जो है वो अपना पीपीसी कैंपेन चला रहे हैं, तो जैसे उनमें सबकी सेल्स अच्छी होंगी और सबको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे ये सबकी अच्छी होंगी, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, 3 दिन की एड चला रहा है, कोई 1 दिन की एड चला रहा है, कोई हफ्ते की चला रहा है, फिर डिपेंड कर रहा है बिडिंग पे कि किसी ने बिडिंग डाउन कर दी, किसी ने अप कर दी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा पीपीसी कैंपेन पे खर्चा करेगा उसकी सेल्स ज्यादा होंगी। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि अगर लेट्स सपोज 10 बंदे या 500 के 500 ही एड्स चला रहे हैं इन केस,
तो ऐसा नहीं होगा कि 500 में से सिर्फ 10 लोगों को सेल्स मिलेंगी, बाकी फ्री हो जाएंगे। नहीं, 500 से एड्स चला रहे हैं तो 500 के 500 देगा। क्यों? क्योंकि वो शफल हो रहे हैं। पहले 3 लोग थे फर्स्ट पेज पे, सेकंड लोग आ गए, थर्ड में थर्ड, पूरे 1 माह का चलता है ना। तो अगर हमारी सेल्स का अच्छा दिन, एक दिन भी तगड़ा लग जाए ना, एक दिन भी हमारी सेल्स अच्छी मिल जाए, तो हमारा पूरे महीने का बजट जो है वो स्टोर हो जाता है, वो हमें मिल जाता है प्रॉफिट। तो वो 500 के 500 को उस एड्स पे सेल मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, रोटेट करता रहता है। पोजीशन सर फिर उनकी अलग अलग पेजेस पे क्यों होती हैं? अगर सबकी अच्छी सेल्स हो रही होंगी तो फिर कोई फर्स्ट पेज पे, कोई ऐसे इस तरह से क्यों होता है? ऐसे ही होगा, क्योंकि वो बिडिंग के रेट पे आ जाता है। जिसने ज्यादा पैसे दिए एड्स के, उसका फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, जिसने कम पैसे दिए हैं उसका बॉटम पे आ जाएगा, जो उसके कम हो गए उसका सेकंड पेज पे आ जाएगा। इस तरीके से वो एड्स चलाता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि एक आदमी आप ही रखें। क्या चीज? सर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं फॉर एग्जांपल कि जिनके ऊपर सेलर जो हैं वो मोर देन 1000 बैठे हुए हैं जी, तो अगर 24 जो हैं वो एक पेज के अंदर हैं, तो अगर सारे ही जो हैं वो बिडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी जो आया है वो अपनी सेल इंप्रूव करने के लिए आया है ना। जी जी, ऐसे ही है। तो फिर उसे किस तरह जो है वो आते हैं उस पे सेल्स कैसे मिलेंगी? अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है। प्रोडक्ट टारगेट कर लेते हैं वो, जो ज्यादा थोड़ा सा होता है ना होशियार, वो क्या करता है, प्रोडक्ट टारगेट करता है। जो टॉप 10 बैठे हैं ना, या किसी ने पहले से ऐड चलाया हुआ है फर्स्ट पेज पे जिसकी बिडिंग बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पे एक चालाकी होती है, ठीक है। वो क्या होती है, किसी ने ऐड चलाया, फर्स्ट पेज पे ऐड चला दिया, उसकी बिडिंग सबसे ज्यादा, बिडिंग रेट सबसे ज्यादा है, टॉप पे आया हुआ है। हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को टारगेट कर लेते हैं कि उसकी बिडिंग हुई है ऑलरेडी, उसका ऐड चल रहा है, हम उसके ऐड के अंदर उसके प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, उसके प्रोडक्ट के अंदर अपने प्रोडक्ट के ऐड चला देते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे कस्टमर आएगा, उस प्रोडक्ट को विजिट करेगा, उस प्रोडक्ट के अंदर मेरा प्रोडक्ट होगा, वो डायरेक्ट मेरे प्रोडक्ट पे आ जाएगा। इस तरह मेरा क्या होगा, बिडिंग रेट भी डाउन होगा, लेकिन होशियारी के साथ मेरी सेल्स भी बढ़ जाएंगी। होशियारी होती है यहाँ पे। फिर वही आ जाता है कि भाई बिजनेस कैसे चलाना है आप लोगों ने। तो ये वाली होशियारी जो है वो सारे लोग नहीं जानते होंगे, जैसे आप जानते हैं या आप सारे लोग नहीं जानते होते। नहीं, सारे लोग नहीं जानते होते, यही तो है ना ट्रिक है। और फिर उसके बाद ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता कि 30 के 30 दिन बिडिंग करता रहे, 30 के 30 दिन ऐड चलाए। नहीं, लोग क्या करते हैं, महीने में 3 दिन चला लेते हैं, हद है तो महीने में हफ्ता चला लेते हैं, बस इससे ज्यादा वो एड्स नहीं चलाते, ठीक है। हाँ, जो न्यू होगा, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है तो फिर वो चलाता है, पूरा माह भी चला लेते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन फिर उसे आउटकम भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर आप सिंपल ऐड चलाते हो, सिर्फ 1 माह में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करके सिर्फ 3 दिन ऐड चलाते हो, तो आपको मंथली रिवेन्यू जो है 10 से 15,000 डॉलर या 10 से 15,000 पाउंड आराम से निकल आएगा 5,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट का खर्चा निकाल के 10 से 15,000 डॉलर प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट, खर्चा अलग, वो आपका आराम से निकल आता है सिर्फ 3 से 4 दिन की पीपीसी कैंपेन पे। पूरे यूके में या पूरे यूएसए में सेल करना है। एक दिन में अगर आपका 9 से 10,000 डॉलर की भी सेल हो जाए, और हो जाती है, आराम से हो जाती है, हो जाए तो और क्या चाहिए आपको। तो सर ऐसे हर कोई बिजनेस ना कर ले अमेज़न पे? तो यही तो चीज है, हर कोई कर रहे हैं ना। आप देखें, खुद सेलर तो देख रही हैं आप कितने ज्यादा। सर मैं लगाता हूँ 15,000 डॉलर, आप मेरे साथ काम करें, मुझे बना के दें 10 से 15,000 डॉलर। ठीक है, इंशाल्लाह सीख लें, इंशाल्लाह करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है हमारा, पीपीसी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग एनालिसिस ऑफ डाटा। अब इसमें क्या होता है, जो किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर इनकेस मुझे किसी कीवर्ड पे नहीं आ रहा और सेल्स नहीं आ रही तो मैं क्या करूंगा, एनालिसिस करेंगे हम एक क्या करते हैं, एटलीस्ट 1 to 2 वीक अपना एड रन करते हैं, एक इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करते हैं कि हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। हम क्या कीवर्ड्स को गैदरिंग करते हैं, उनके सेल्स चेक करते हैं, इंप्रेशन, क्लिक्स वगैरह चेक करते हैं। अब सेल्स देख, अगर क्लिक मेरे पास 1000 आए हुए हैं, सेल मेरे पास सिर्फ 2 हैं, तो क्या है, आपको लगता है कि हजार डॉलर पे सिर्फ 2 सेल्स हो रही है, तो मुझे इस कीवर्ड पे जाना चाहिए। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे मुझे 40 क्लिक हैं और 25 सेल्स हैं या 35 सेल्स हैं, तो मैं वो कीवर्ड सेलेक्ट कर लूंगा रेदर देन 1000 क्लिक वाला, क्योंकि 1000 पे सिर्फ मुझे मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये डाटा आपने कहा एक हफ्ता, या इन्होंने ये 2 हफ्ते लिखा, आप 3 हफ्ते या 3 दिन या 1 हफ्ते के लिए लगा के एनालिसिस कर सकते हैं। डेली बेसिस पे एनालिसिस आपने करना है।
फिर जो कीवर्ड जिस पे आपको नहीं मिल रहा होगा आपने उसे नेगेटिव कीवर्ड कंसीडर करना है और उसकी जगह न्यू कीवर्ड ऐड कर देना है, ठीक है। अब नीचे इसके कुछ टाइप्स उन्हें बताई गई हैं, क्रिएट पीपीसी पोस्ट रिपोर्ट गेट इनसाइड फ्रॉम इट। अब देखें पीपीसी रिपोर्ट आपने कैसे बनानी है, आपने सारा डाटा एनालिसिस करना है, जिस तरह आपने स्लाइड्स बनाई हैं, आपने असाइनमेंट्स की हैं सारी हंटिंग की, लिस्टिंग की एक्सेट्रा। सर आज के लिए इतना काफी नहीं है? हाँ बस काफी है, ये 4 बुलेट बता रहा हूँ, फिर काफी है, यही आखिरी है। रिपोर्ट बनानी है आपने। अब रिपोर्ट कैसे बनानी है आपको पता होगा, आपके सामने सारा इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि आपको इस कीवर्ड पे इतने क्लिक्स पड़ने हैं, इतने इंप्रेशन पड़े हैं, इतनी सेल्स पड़ी हैं, तो आपको पता होगा, आप देखोगे कि हाँ इस कीवर्ड पे मुझे इतनी सेल्स पड़ी हैं, इस पे फायदा हो रहा है, इस पे नुकसान हो रहा है, तो आप वो रिकॉर्ड रख लोगे। फिर क्या करोगे, सी कीवर्ड्स रैंक ऑन विच कैंपेन। अब देखोगे कि कैंपेन पे, ऑटोमेटिक कैंपेन पे या मैनुअल कैंपेन पे, किस कैंपेन पे कौन सा कीवर्ड रैंक हो रहा है, कौन से कीवर्ड पे आपको सेल मिल रही है, ऑटोमेटिक पे या मैनुअल पे। आप इन्हें चेंज करोगे, एक दिन ऑटोमेटिक लगा के देखोगे, दूसरे दिन मैनुअली कर लोगे। ये तरीका कार होता है कि आप इसे शफल करते रहोगे, देखोगे कि आपको किससे फायदा हो रहा है, फिर जिस पे फायदा होगा आप उस पे चले जाओगे। नीचे फर्दर है विच कैंपेन वी शुड स्टॉप और रन। अगर लेट्स से मुझे मैनुअल पे फायदा हो रहा है, ऑटोमेटिक पे फायदा नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, ऑटोमेटिक को स्टॉप करके मैनुअल को रन कर दूंगा। बिड लो या हाई। अब लो या हाई का क्या मुराद है, अगर इनकेस आपने मैनुअल किया है तो चले बिड लो हाई, चले फिलहाल मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, नीचे हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे। बिड लो या हाई में क्या होता है, आपने क्या करना है, देखा कि एक प्रोडक्ट है, आपने उस पर एड्स चलाया, आपकी सेल्स आना शुरू हो गई हैं, आपकी सेल्स इतनी आना शुरू हो गई हैं कि आप सेटिस्फाई हो गए, तो आपने क्या कर दिया, बिड लो कर दिया। इन केस आपको फायदा हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, तो आप क्या करते हो कि लेकिन आपको नजर आ रहा है कि मैं थोड़ा सा इस पे और इन्वेस्ट करूँ ना, सिर्फ 25 सेंट और इंक्रीज करूँ तो मेरा और ज्यादा एड्स, मेरे पास और ज्यादा कस्टमर आ सकते हैं, तो आप उसकी बिड हाई कर दोगे, लेकिन देखोगे उस कीवर्ड की जिस पे आपको सेल्स मिल रही होंगी। विच कैंपेन और कीवर्ड इज क्रिएटिंग सेल्स, इफ रिक्वायर्ड डबल इट्स बिडिंग कॉस्ट। अब देखो मैंने वही बात आपको एग्जांपल दी फिजिकली कि जो कस्टमर आपको सेल्स करवा के, जो सेल्समैन आपको सेल्स करवा के देगा, आप उसकी तनख्वाह बढ़ा दोगे, जो नकारा होगा उसे निकाल दोगे। सेम जो जिससे हमें सेल्स मिल रही हैं, हम उस कीवर्ड की बिडिंग कॉस्ट, उसका रेट हाई कर देंगे, ठीक है, और जिसकी नहीं मिल रही उसे निकाल देंगे। इस तरीके से हम अपनी रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। कल हम इंशाल्लाह क्रिएट कैसे करते हैं रिपोर्ट पीपीसी कैंपेन की, वो हम करेंगे इंशाल्लाह, और कल इस चीज को भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। फिर मैं ये आपको फाइल भी सेंड कर दूंगा। अब नोट्स आपको कर लिए, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि अच्छा खासा हो गया, ठीक है। ये बस कॉन्सेप्ट्स माइंड में होने चाहिए कल लाजमी, ठीक है। कल का ऑफ नहीं होगा? हाँ सर, कल का तो ऑफ है, 12 रबीउल अव्वल है सर। अच्छा, आपका बैच में भी, आपका बैच चला जाए यकम तक में भी चला जाए, ठीक है, जा सकता है, तो किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? सर क्या कह रहे हैं, दोबारा बताइए। यकम तक आपका बैच जा सकता है, किसी को कोई क्या इश्यू तो नहीं है? आपका बैच 23 को एंड होना था, लेकिन यकम तक जा सकता है, क्योंकि कल की छुट्टी भी आ रही है अंदर। 2 क्लासें हमारी पहले भी रह चुकी हैं, याद होगा आपको। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, चलें, मे भी आपका कल क्लास नहीं होगी, करवा लेना, नहीं रात को यहाँ पे मिलाद होना ना, मैं बिजी हूँ जी। सर ये फाइल आप भेज देंगे, ये वाली जो फाइल? जी मैं फाइल भेज दूंगा, लेकिन अभी नहीं भेजूंगा क्योंकि आगे देख के आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। जी ये वाली सारी, क्योंकि अभी ये आपने किया नहीं हुआ ना, जब समझाऊंगा तो उसके बाद पूरी फाइल भेज दूंगा। ठीक, अभी इसका मैं ये यहाँ से बेशक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, कोई एक ले ले स्क्रीनशॉट और वो ग्रुप में शेयर कर दें। यहाँ पे लें इसका सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर अमेज़न पे फेलियर सेलर्स की कितना रेशो होता है? फेलियर सेलर वही होता है जो बगैर सोचे समझे अपनी इन्वेस्टमेंट कर देता है, छोटी इन्वेस्टमेंट होती है और वो कर देता है, वो सर उसमें कम ही उसका है। सर उसमें वीए का उसमें हाथ नहीं होता होगा कि ये तो वीए पे डिपेंड करता है ना, प्रोडक्ट हंटिंग और सब चीजें ये। वीए उसे सजेशन देता है। माइक्रोफोन ऑफ करें, मेरी को आ रही होती है। वीए उसे सिर्फ सजेशंस देता है कि सर आप ये प्रोडक्ट करें, इसमें फायदा है,
फिर ये भी साथ बताता है कि सर इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इस प्रोडक्ट में जाने के लिए, लेकिन सम टाइम क्या होता है वो कहते हैं नहीं मैं भेजता हूँ आप भेजो करो, या खुद लोग क्या करते हैं खुद किसी से मशवरा किए बगैर खुद भी कर देते हैं सम टाइम। तो वो क्या करते हैं $2000-3000 को इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर एड्स चलाने के उनके पास पैसे नहीं होते, फिर वो क्या करते हैं कि अब प्रोडक्ट मेरा जाया हो रहा है, ये सीन होता है। ठीक सर, कम ही रेशियो है 5 to आपने 10%। एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कितने पैसे बताए हैं, कितने मैं कह डॉलर? रहा हूँ 10 से $15,000 यूएस से यूके मार्केट में। जी अगर आप आउटकम अच्छा चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर आप $5-6 हज़ार चाह रहे हैं तो फिर आपके पास हाँ बस 5-6 हज़ार चाहते हो मंथली प्रॉफिट सिर्फ, तो $5-6 हज़ार आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, $5-6-7 हज़ार आपका प्रॉफिट होता रहेगा। अच्छा उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लिए? जी सर आगे कीजिएगा। अब लें। अच्छा उसके बाद अब आप लोगों का हाँ सर्टिफिकेट्स की बात मैं कर दूं, क्योंकि बैच अब जो मेरा फिजिकल चल रहा है वो भी पास आउट होने लगे, और किसी को अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो अपना डाटा दे दे, ठीक है, ताकि मैं उसकी एंट्री करवा दूं और फिर बैच के साथ ही उसके सर्टिफिकेट आ जाएंगे। किसी को चाहिए तो पर्सनली मुझे मैसेज कर दें या मैं मरियम को मैसेज कर दें, मैं अवेलेबल नहीं होता। तो ये भी स्क्रीनशॉट हो गया? नहीं सर 1 मिनट। हो गया। एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। साथ बता देना ताकि मैं आगे चलें। अब ये कैंपेन टाइप हो गया? जी सर हो गया। ये करें। फॉरवर्ड करें सर। हो गया सर। ये भी ले लें एक लास्ट वाला। हो गया सर। ठीक है चलें, इतना ही काफी है आज के लिए, बाकी फर्दर कल इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। कल तो नहीं, आई मीन परसों, नेक्स्ट वर्किंग डे इंशाल्लाह। जी अल्लाह हाफिज़।